ओके गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हमारा है इंटेरोगेटिव सेशन। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे काम करेंगे गाइज। देखिए, इंटेरोगेटिव का मतलब है कि ये आपको हेल्प करेगा कॉन्वर्सेशन के लिए, यानी कि हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। ये इंटेरोगेटिव में सीखने को मिलता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा है और उसमें आप इंटेरोगेटिव सीख रहे हैं, तो आप कैसे यूज़ करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पर एक लड़की है। अब इसकी क्या रूटीन है हमें नहीं पता, और हम अचानक इससे सवाल करते हैं। हम यहाँ से सवाल करते हैं इसके रूटीन के बारे में। तो हम जो भी इससे पूछेंगे कि हाँ भाई, आप ऑफिस जाते हो नहीं जाते हो, आप चाय पीते हो कि नहीं पीते हो, चाय पीते हो तो कितनी बार चाय पीते हो, आपके साथ कौन रहता है, आपके लिए खाना कौन बनाता है। हर एक चीज़ जो इसकी लाइफ में घटित होती है उसके बारे में हम सवाल करेंगे। तो वो सवाल पूछने के दो तरीके हमारे पास होंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारे पास टू वेज हैं। पहला होता है, इसे बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, यानी कि हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिसमें इसका जवाब या तो हाँ आएगा या ना आएगा। क्योंकि हमें कई बार ज़रूरत होती है, सिर्फ इतना ही जानना होता है कि अच्छा आप ऐसा करते हो या नहीं करते हो, ये बता दो। हमें नहीं पता कि ये लड़की ऑफिस जाती है या नहीं जाती है, तो हम कुछ ऐसा सवाल करेंगे जिससे ये पता चल जाए कि ये जाती भी है कि नहीं जाती है। हमें नहीं पता कि ये चाय पीती है या दूध पीती है, ये शराब पीती है या नहीं पीती है। तो कई बार येस नो क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है। तो येस नो क्वेश्चन में रूल कहता है कि येस नो क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जिस टेंस में आप बात कर रहे हो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एक होता है डू, एक होता है डज। जो जो नेगेटिव बनाने के लिए यूज होते हैं और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, डू या डज से उठाएंगे। फिर हम यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे। जो हमारा वर्ब है वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में होगा, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट होगा। अब है कि कब डू और कब डज। तो अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, प्लूरल, तो हमें इनके साथ लगाना होगा डू। और अगर हमारा सब्जेक्ट है कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ लगाना होगा डज। अब हम सवाल कैसे करेंगे। अगर हमें नहीं पता कि सामने वाला ऑफिस जाता है नहीं जाता, हमने बोला कि अच्छा क्या आप ऑफिस जाते हो, क्या आप ऑफिस जाते हो। स्टाइल अलग अलग है। कोई बोलेगा आप ऑफिस जाते हो क्या, आप ऑफिस जाते हो क्या, आप क्या ऑफिस जाते हो। डज नॉट मैटर कि आप हिंदी में कैसे बोलते हो, अंग्रेज़ों को आपकी हिंदी से लेना देना नहीं है। उनको तो बस इतना पता है कि आप जो ये कह रहे हो ना, आपके मन में क्या जानना है। आप यस या नो जानना चाहते हो, दैट्स इट। तो आप इसको बांग्ला में सोचो, मद्रासी में सोचो, पंजाबी में सोचो, तमिल में सोचो, फ़र्क नहीं पड़ता है। अंग्रेज़ी में तो भैया आपको हेल्पिंग वर्ब से उठाना पड़ेगा। सामने वाले से कह रहे हो भाई आप ऑफिस ऑफिस जाते हो नहीं जाते हो, तो आप डू से बात करोगे, डू यू गो टू ऑफिस, ऐसे। तो अब आपने यहाँ से सवाल किया, आप यहाँ पर हो और आपने सवाल किया डू यू गो टू ऑफिस।
अब यहाँ जो व्यक्ति है उसे कैसे पता चलेगा कि वो सवाल उसके डेली रूटीन के बारे में है, कि कल वो गई थी उसके बारे में है, कि परसों वो जाएगी उसके बारे में है? उसको पता चलेगा इस डू से। जैसे उसने सवाल को सुना, इस डू से उसके समझ में आ गया कि अच्छा, अगर डू या डज से सवाल आया तो डेली रूटीन से रिलेटेड होता है, वो समझ जाएगी। तो ऐसे अंग्रेज लोग समझते हैं, हेल्पिंग वर्ब से समझते हैं। आपके ताते ती और रहा रही से नहीं समझते हैं। वो स्टुपिडिटी नहीं करनी। तो डू यू गो टू ऑफिस, अगर आपने ऐसा सवाल किया तो इसका तुरंत जवाब आएगा। तो जवाब या तो हाँ में आएगा, ना में आएगा, या तो हाँ जी मैं जाता हूँ, यस आई गो टू ऑफिस, या नो आई डोंट गो टू ऑफिस। ये हो गया। इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। अब अगर सवाल हो कि क्या आपके पापा ऑफिस जाते हैं, अब बात पापा की हो रही है, तो कैसे होगा भाई? पापा के लिए हमें डज लगाना होगा कि डज योर फादर गो टू ऑफिस। अब इसका भी जवाब यस या नो में आएगा। तो उसमें हो जाएगा कि हाँ मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, यस माई फादर गोज टू ऑफिस, या नो माई फादर डजंट गो टू ऑफिस। इसलिए ये यस नो क्वेश्चन में आता है। तो ये समझ में आ रहा है? डू या डज बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। जैसे सर इसमें जैसे क्वेश्चन का आंसर आपने लॉन्ग दे दिया कि हाँ वो ऑफिस जाते हैं, हम्म। और इसमें अगर शॉर्ट फॉर्म में देना हो कि हाँ जाते हैं या हाँ जाता हूँ, ठीक है। तो अगर हमें शॉर्ट रिप्लाई देना है तो देखते हैं। किसी ने बोला भाई डू यू गो टू ऑफिस। शॉर्ट में अगर देना हो तो हम बोलते हैं यस। दो तरीके शॉर्ट में, या तो यस आई डू, एक तरीका है कि डू कर दो, या यस आई गो, मतलब कि जैसा वर्ब आपसे पूछा, जैसे यहाँ गो पूछा है, यहाँ यस गो सर। लगा दो, यस आई गो। यहाँ पे भी रुक सकते हो। और नहीं तो यस आई डू, मतलब वर्ब यहाँ कुछ भी हो, खाली आप डू लगा दोगे तो बंदा समझ जाएगा कि अच्छा अच्छा हाँ जाता है। यस सर। और सबसे आसान तो खाली आप यस कह के भी रुक जाओगे तो भी वो समझ जाएगा। और नेगेटिव में अगर आपने बोला, या तो पूरा बोला कि नो आई डोंट, डोंट पे रुक गए, ओके सर। यहाँ पे रुक गए, और नहीं तो खाली नो पे रुक गए, या नो भी नहीं बोला, सीधा बोला आई डोंट। इतने सारे शॉर्ट रिप्लाई हो सकते हैं। तो ये है वही पापा वाले में, डज योर फादर गो टू ऑफिस, या तो बोलो यस ही डज, या यस ही गोज, इतना भी रुक जाओ। यस सर। नेगेटिव में नो ही डजेंट, या खाली नो, या खाली ही डजेंट भी चलेगा। ये है शॉर्टकट। फाइन। अब ये तो यस नो क्वेश्चन तो चलो आसान होता है। अब आता है कि अगर हमने यस नो पूछ लिया, हमें पता चल गया, तो बात आगे कैसे बढ़ाए? कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए WH वर्ड्स की ज़रूरत होती है। हर टेंस में होगी। तो ये WH वर्ड्स है, इनको कई बार WH फैमिली भी कहा जाता है, क्योंकि पूरा एक परिवार होता है इनका। अब ये जो WH वर्ड्स हैं बहुत सारे होते हैं, तो इनकी एक कैटेगरीज है कि WH वर्ड्स, तो मैं लिख देता हूँ कि WH वर्ड्स से 3 तरह से सवाल पूछे जाते हैं, 3 तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है कि आप यहाँ पर WH को रखो, यहाँ पर लगा दो डू, यहाँ पर लगा दो डज।
यहाँ सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो पहले तरीके को देखते हैं। तो ये जो तरीका है इसके अंदर बहुत सारे WH आएंगे, जैसे कि when, एन का मतलब है कब, why, क्यों, where, कहाँ, with whom, किसके साथ, at what time। कई बार हम at नहीं भी लगाते हैं, खाली what time भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कितने बजे, how many times, कितनी बार। लेट्स से रोज। कैसे, हाउ, अगर कोई बोलता है कब कब या अक्सर कब, अलग अलग हिंदी, इसको बोलते हैं हाउ ऑफन। कोई बोलता है क्या क्या, व्हाट ऑल। कोई बोलता है और क्या, व्हाट एल्स। कब तक सर, कब तक? कब तक बोलते हैं अनटिल व्हेन, कितनी देर, हाउ लॉन्ग। सर कौन कौन? वो अलग कैटेगरी में डालूंगा अभी, कैटेगरी फर्स्ट है ना। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके साथ, कितने बजे, कितनी बार, ऐसा हो गया। तो ये आपका कैटेगरी। उसके बाद किसको, whom, विच। कैटेगरी। आप ऑडियो ऑफ कीजिए, मैं हूं ना, ऑडियो बंद कीजिए सारे लोग। किसके बारे में, अबाउट whom, किसके लिए। इसके लिए दो इंग्लिश होती है, फॉर व्हाट, इंसान के लिए, फॉर होम। तो सर ये कौन सा कौन सा कौन सा? होल्ड योर हॉर्सेस बड़ी, जो मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी कैटेगरी फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ फर्स्ट दिखाई दे रहा है। ओके सर। तो होल्ड योर हॉर्सेस, ऊपर मैंने अभी क्या कहा है, कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। तो पहला तरह तो लिखने दो। यस सर। हम्म, चल अब आते हैं सेकेंड टाइप में। अब जो इसका सेकेंड है, इसका स्ट्रक्चर होगा कि WH, इसके बगल में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आएगा डू, फिर आएगा डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसके अंदर आता है कितना। कितना मतलब हाउ मच या हाउ मेनी। इसमें आता है कौन, कौन सा, विच। कई बार कौन से को व्हाट भी कहा जाता है। फिर आएगा किस तरह का, इसको विच टाइप ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ। कई बार व्हाट काइंड ऑफ, तो कई बार व्हाट सॉर्ट ऑफ, ये भी कहते हैं। किसका,
हुज, ये आपका हो गया। चलिए, फिर एक तीसरा टाइप इसका आएगा। अच्छा, सबके टाइप में स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सबसे पहले में स्ट्रक्चर में WH के बगल में क्या था? डूडज था। नीचे देखना, यहाँ WH के बगल में क्या है? ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट है। डूडज इधर भाग गया ना, देख रहे हो? कुछ ना कुछ परिवर्तन देखते रहना, इसलिए 3 कैटेगरीज बोला है। अब नंबर 3, ये सबसे खतरनाक कैटेगरी। इसके अंदर WH के बगल में कोई डूडज नहीं आएगा, सीधा आएगा वर्ब। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ES या IES लगा होगा। खत्म। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। डूडज गायब हो गया ना, नहीं दिख रहा है ना? देखो, यस। इसमें आएगा आपका कौन। कौन मतलब हु। इसमें भी आएगा आपका कितने या कितना, जो भी है, हाउ मैनी या हाउ मच। जस्ट अ मिनट। इस पे भी आपका आएगा कौन सा, विच। इसमें भी आएगा किसका, हुज। इसमें भी आएगा क्या, व्हाट। मतलब ऊपर भी ये सब आप देख चुके हो, लेकिन यहाँ पर जब आएगा तो डूडज नहीं लगेगा। अब क्यों है, कैसे हो, हम देखेंगे। तो टोटल 3 कैटेगरीज देख लिया आपने। अब कैटेगरी 1 से शुरू करेंगे, देखते कब तक चलता है ये। आज खत्म होगा, कल खत्म होगा, काम करते हैं। तो हमारा जो है कैटेगरी नंबर 1 यानी नंबर 1 को देखते हैं। तो नंबर 1 में कह रहा है कि भाई WH, इसके बाद तुरंत बाद क्या लगाना है, डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसके लिए कितने WH वर्ड्स थे? बहुत सारे थे ना। कॉपी करते हैं इसको। और यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो कहता है कब, तो सबसे पहले कब को देखते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई तुम, लेट्स से कि तुम बाज़ार कब जाते हो, तो एज़ पर रूल हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले WH चाहिए, राइट। तो कब की इंग्लिश व्हेन। सेकेंड नंबर पे क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, डू या डज। तो व्हेन, डू, सब्जेक्ट क्या है, यू, वर्ब है जाना, गो, बाकी जो बचा, व्हेन डू यू गो टू मार्केट। ये हमने बना लिया। मैं बोलूँ भाई तुम्हारे पापा, लेट्स से कि तुम्हारे पापा पार्क कब जाते हैं, तो आपने बोला भाई व्हेन। पापा है तो पापा के लिए डज आ जाएगा, व्हेन डज योर फादर गो टू पार्क। ये हो गया। या तुम्हारा दोस्त तुमसे कब मिलता है, आपने बोला व्हेन। हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है डज, व्हेन डज योर फ्रेंड मीट यू। यानी कि आप जब जब व्हेन कह रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो कि आप क्या लगा रहे हो, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो ना, देखो तो, एज पर रिक्वायरमेंट, डज, डू। अब आप में से कुछ महान लोग क्या करते हैं, उनको भूख लगती है तो हेल्पिंग वर्ब खा जाते हैं। अब उनको बोलना है कि भाई तुम कम खेलते हो, हो सकता है वो व्हेन यू प्ले बोल दे, वो ऐसा बोल दे।
तो अगर आप हेल्पिंग वर्ब खाओगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर कोई बोले कि भाई तुम्हारी मदर चाय कब बनाती है, और आपने यहाँ पर बोला व्हेन और आप डज खा गए, आपने बोला व्हेन योर मदर और यहाँ मिक्स टी कर दिया, तो आपका सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। तो आपको क्या ख्याल रखना है कि जब आप ये WH लगाओ तो इसके तुरंत बगल में क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो अब बताओ कि सेंटेंस सही है गलत है? कि तुम वहाँ कब जाते हो, तो मैं बोलूँ ओके सो नाउ व्हेन यू गो देयर, ऐसा मैं बोलूँ तो सही कि गलत? क्या लगता है? गलत। रॉन्ग है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? सही करके दिखाओ, कैसे सही होगा? When do you go When do there? you go there? When do you go there? When do you go there? ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये जो डू है, ये डज है, इसको भूलना नहीं आपको। ऑडियो बंद कीजिए, आपको बहुत खराब है। अशोक बंद करो। ओके, अब ध्यान देना है यहाँ पर, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। देखिए, तो अभी जो हम ये व्हेन बात कर रहे थे कि व्हेन का मतलब है कब, और हम डूडज लगाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक नोट लिख देता हूँ कि अगर WH से पहले पहले का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, पहले का मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई सेंटेंस आ जाए, जैसे कि सेंटेंस आ जाए कि आई नो, आई डोंट नो, टेल मी, डू यू नो, आई हैव एन आइडिया, आई वांट टू नो, शी नोज, कैन यू टेल मी, कुड यू टेल मी, could you let me know, may I know, etc. बहुत सारे सेंटेंस। तो अगर इनमें से कोई सेंटेंस आ जाए तब WH एक कंजंक्शन बन जाता है, और उसके बाद डू डज नहीं लगता है। तो अब इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बता दूं कि मान लो यहाँ एक सेंटेंस है WH से पहले, और ये हमारा WH है। तो WH से पहले यानी कि देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक सेंटेंस आ गया और यहाँ WH आ गया। तो अब जो हम व्हेन डू व्हेन डज करते थे अब नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पर लगाएंगे सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस लगाओ, ES लगाओ, ES IS लगाओ, ये लगाओ और ऐसे बनाओ, इस तरीके से। कैसे? किसी ने बोला कि भाई तुम्हारे पापा कब सोते हैं, तो इसकी इंग्लिश होती है व्हेन डज योर फादर स्लीप। तो देखो हमने व्हेन के बाद डज लगाया क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब अगर सामने से जवाब आता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे पापा कब सोते हैं, तो पहले उसने बोला मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अब जैसे वो आई डोंट नो बोलेगा, अब यहाँ पर उसको
व्हेन लगाना है। मुझे नहीं पता कि मेरे पापा कब सोते, तो कब की इंग्लिश उसे लगानी है व्हेन। उसे कोई दैट वैट नहीं, कभी की सोच करके दैट लगा दो, उसे व्हेन लगाना है। अब ये जो व्हेन है ये कंजंक्शन हो गया है, वो इस सेंटेंस को और आने वाले दूसरे सेंटेंस के को जोड़ेगा, बीच में आ गया ये। तो इस व्हेन के बाद अब डू डज नहीं आएगा, अब इस व्हेन के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, यानी कि यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट है वो लगाओ, उसके बाद जो आपका वर्ब की प्रक्रिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो, या वो फर्स्ट फॉर्म में एस वाला है ये देखो, आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो उसने बोला भाई मुझे नहीं पता मेरे पापा कब सोते हैं, तो आई डोंट नो व्हेन माई फादर स्लीप्स, ऐसे बनेगा। और यहाँ ये जो व्हेन है ये एक कंजंक्शन बन गया। तो देखो दो तरह के व्हेन, फिर से समझो बात को। एक और एग्जांपल देखो, अगर कोई कहता है कि आपकी मदर लेट्स से कि चाय कब बनाती, तो आप बोलोगे व्हेन डज योर मदर मेक टी। उधर से जवाब आता है कि मुझे याद नहीं वो कब बनाती है, मुझे याद नहीं कि मेरी माँ चाय कब बनाती है। तो मुझे याद नहीं को बोलते हैं आई डोंट रिमेंबर। फिर कब का व्हेन। अब इस व्हेन के बाद आपको डू डज नहीं लगाना, अब क्या बोलना है, सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, मदर, माय मदर। तो माई मदर। या तो पूरा का पूरा माई मदर बोलो, या माई मदर को कोई प्रोनाउन दोगे तो प्रोनाउन माई मदर के लिए क्या होगा, शी होगा, है ना, कोई ना कोई ऐसा करना पड़ेगा। तो आई डोंट नो व्हेन माई मदर या व्हेन शी सीधा मेक्स टी। ये है। उसके बाद तुम जैसे तुम ऑफिस कब जाते हो, तो इसकी इंग्लिश होती है भाई व्हेन डू यू गो टू ऑफिस। अब कोई कह रहा है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा मैं ऑफिस क्यों जाता हूँ। अब कोई ऐसे बोले कि मैं ऑफिस कब जाता हूँ, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं ऑफिस कब जाता हूँ। तो हमारा पहला सेंटेंस है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मतलब आई विल नॉट टेल यू। अब यहाँ मैंने व्हेन लगाया, अब ये कंजंक्शन बन गया। अब व्हेन के बाद डू डज गायब, आई विल नॉट टेल यू व्हेन आई गो टू ऑफिस। ये है सच्चाई। तो व्हेन दो काम कर रहा है, ये एक सेंटेंस और ये दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा है, बीच में ब्रिज बन रहा है, इसको कंजंक्शन कहते हैं। सर यहाँ पे की का कोई काम नहीं है ना, की का कोई हिंदी काम में नहीं, गलती से भी दैट मत लगा देना, क्योंकि ये WH ही कंजंक्शन, वो हिंदी का आपका स्टाइल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपके मन में आ गया कि मैं तो ऐसे बोलूँगा कि आई विल नॉट टेल यू, और दैट भी लगा दूँ और व्हेन भी लगा दूँ, आई विल नॉट टेल यू दैट व्हेन आई गो टू ऑफिस। तो इसको बोलते हैं महा गलत इंग्लिश। ये चल सर हाईलाइट कर दीजिए वहाँ पे। जी, तो ये होगा नहीं। अब देखिए, अभी सीखते रहिए, आपका काम सीखना है। और देखिए वो लड़की खाना कब बनाती है। तो पहले हम सवाल करेंगे व्हेन डज, वो लड़की को हम दैट गर्ल कहेंगे, व्हेन डज दैट गर्ल। यहाँ दैट का मतलब इशारा कर रहे हैं, पता है ना, वो लड़की, दूर है कोई लड़की, पता है ना, इशारा करते हैं दैट से। Yes. तो व्हेन डज दैट गर्ल कुक फूड। ओके, अब कोई कहते हैं यार मैं नहीं जानना चाहता भाई वो खाना कब बनाती है, मैं नहीं जानना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू नो, मैं नहीं जानना चाहता। व्हेन, अब क्या होगा, आगे बताओ क्या होगा। व्हेन She शी does. When that girl, हाँ जी, या तो लड़की को शी कर दो, क्या दिक्कत, शी कर दो, व्हेन शी कुक्स फूड। फूड। एक बार दैट गर्ल हो गया, बाद में तो लड़की शी है, लड़का ही है, कोई दिक्कत नहीं।
देख रहे हो? तो यहाँ डज मत लगाना। तो ये हो गया, समझ में आ गया? चलिए दूसरा, अभी देखते रहो। अब है कि ये जो वेन है, इस वेन को हम जब भी कहते हैं। तो अगर कोई ऐसे बोले कि जब तुम बाजार जाते हो, जब तुम बाजार जाते हो, क्या तुम कुछ खरीदते हो? तो जब शुरुआत में ऐसे आ जाए जब तुम बाजार जाते हो, तो जैसे आप यहाँ वेन बोलोगे तो अब यहाँ फिर डूडज मत लगाना। यहाँ भी क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईएस, और फिर एक कॉमा लगाना, और फिर यहाँ पर जो इंटेरोगेटिव है वो क्वेश्चन यहाँ पे लगाना। मतलब जो पहला पॉइंट है ये क्वेश्चन नहीं है, ये वो सिचुएशन दे रहा है कि जब ये सिचुएशन आती है, जब तुम बाजार जाते हो, तो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि क्या तुम कुछ खरीदते हो, या तुम क्या खरीदते हो, क्यों खरीदते हो। तो इसको कैसे बोलोगे? जब तुम बाजार जाते हो तो व्हेन यू गो टू मार्केट, कॉमा, क्या तुम कुछ खरीदते हो? डू यू परचेज एनीथिंग? ऐसे याद रखो। जैसे जब तुम्हारी मदर को गुस्सा आता है तब क्या वो तुम्हें गाली देती है? ये सवाल पूछा गया। अब हम जब वाले को कैसे बनाएंगे? When. और व्हेन के बाद डूडज नहीं लगाना गलती से भी। कैसे बोलोगे? व्हेन योर मदर Got angry. gets प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना बॉस। व्हेन योर मदर गेट्स एंग्री, तब के लिए कुछ नहीं है, तब के लिए कॉमा है। स्पोकन में देन लगा सकते हो, राइटिंग में सिर्फ कॉमा है। तो व्हेन योर मदर गेट्स एंग्री, क्या वो तुम्हें गाली देती है? डज शी अब्यूज यू? अब गलती कहाँ पर होगी? जैसे आपने व्हेन बोला और गलती से यहीं पे डज निकल गया, होता है, जुबान स्लिप हो गया कि व्हेन डज योर मदर गेट्स एंग्री। आप जब यहाँ तक पहुँचोगे ना, सामने वाला क्या समझ जाएगा कि आपकी माँ को गुस्सा कब आता है। समझ रहे हो ना? इस डज के चक्कर में वो इसको कब समझ जाएगा, और तब आप अगला सवाल जब तक पूछोगे वो कुछ और समझ चुका होगा। फिर आपने कहा कि डज शी अब्यूज यू, और जब आप यहाँ पे ख़त्म करोगे तो समझ जाएगा कि वो अंग्रेजी में इसके हाथ तंग है, ये रिहर्सल खेल रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। तो सोचो। सर बाय एंड परचेज में कुछ डिफरेंस है सर? फिलहाल तो इसको कोई डिफरेंस नहीं रखा गया है। बाई को ऐसे बोला गया था कि जो डेली लाइफ में जो चीज़ें खरीदते हैं, डेली यूज़ में जो भी खरीदते हैं उसके लिए बाई लगाते हैं। और परचेज का था कि भाई जो कुछ खास कभी कभी बड़ा आइटम होता है ना, कभी कभी बड़ा आइटम खरीदने के लिए परचेज चलता था। अब सब एक हो गया है, चलता था। यानी कि जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाओगे तो वहाँ पर परचेज नहीं होगा, वहाँ होगा बाई 1 गेट 1 फ्री। देखा होगा ना? वहाँ परचेज 1 और गेट 1 फ्री तो नहीं होता होगा, देखा है कभी? तो बाई का मतलब है कि आम जिंदगी में बाई, दूध खरीदा, चीनी खरीदा। परचेज होता था कि एक बंगलो खरीदेंगे, कभी सेल्स परचेज, जो बड़े बड़े सेल्स होते तो वहाँ सेल्स बाई नहीं होता, सेल्स परचेज होता है। पर आजकल लोग चीनी को भी परचेज करते हैं, कुछ खास फर्क नहीं। चलिए, चले गए कि हो आप लोग? चलो अभी बताओ, अभी व्हेन को पूरा समझो, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो जब, अब मैं बोलूँ कि जब बारिश होती है तब क्या आप ऑफिस जाते हो? तो मैं बोलूँगा व्हेन। अब बताओ डूडज लगाऊं कि ना लगाऊं? आपका टेस्ट है ये। नहीं सर। नहीं।
नहीं। तो व्हेन इट रेन्स, क्या तुम ऑफिस जाते हो? डू यू गो टू ऑफिस? ऐसे हम इसको घुमा के भी कह सकते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हे डू यू गो टू ऑफिस व्हेन इट रेन्स, ऐसे भी कह सकते हैं, बट ज़्यादातर लोग ऊपर वाले से कहते हैं, इससे ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, तो जब तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है, क्या वो तुम्हें पैसे देता है? जब तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है, क्या वो तुम्हें पैसे देता है? अब पैसे देता है जाते समय देते हैं ना, याद करो बचपन में मिलता होगा। जाते समय मेहमान जाता है तो कुछ हाथ में थमा के जाता है। तो जब तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है तो व्हेन, अब एनी गेस्ट, डस तो नहीं लगा ना, व्हेन एनी गेस्ट कम्स टू योर होम या हाउस, कॉमा, क्या वो तुम्हें कुछ पैसे देता है? डज ही या शी, जो भी है गेस्ट, डज ही गिव यू सम मनी जाते समय, वाइल गोइंग? बन गया ना? सोचिए कितना प्यारा है। एक सवाल है बस, ऐसे ही एक है बस, गेस्ट सिंगुलर नाउन होगा प्लूरल नाउन होगा? गेस्ट सिंगुलर है, इसमें एस लग सकता है ना, गेस्ट्स कर दोगे तो प्लूरल हो जाएगा, है ना? सिंगुलर है, कोई टेंशन नहीं, सिंगुलर है। चलिए, तो अब आपका टेस्ट शुरू करते हैं व्हेन पर। अब जिसके समझ में आएगा वो बोलेगा। टेस्ट है, तुम कब सोते हो? फास्ट कैसे होगा? When do When you sleep? When do you sleep? व्हेन, डू लगाऊं कि ना लगाऊं? लगाओ ना। लगेगा। Yes, sir. Yes, sir, लगाओ। व्हेन डू यू स्लीप? मैं नहीं बता सकता मैं कब सोता हूँ। I don't I know. can't tell when do I sleep. मैं नहीं बता When do I? सकता कि मैं कब सोता हूँ। आई कांट टेल है, आई कांट से, जो भी है ना, आई कांट से when I sleep. व्हेन Sleep. आई स्लीप। When बन गया ना? हाँ। अगर मैं यहाँ पर बोलता कि आई कांट से व्हेन डू आई स्लीप, तो क्या हो जाता? गलत। तब भी रॉन्ग हो जाता। सर अगर इसका मीनिंग क्या निकलता है वो बताओ। इसकी नॉर्मल हिंदी तो यही कि भाई मैं नहीं बता सकता मैं कब सोता हूँ, नॉर्मल हिंदी तो नहीं ऐसे नहीं, ही। नीचे वाले की। नीचे वाले का बस ये हुआ, नीचे वाले का ये एक्स्ट्रा डाल दिया, ये हुआ कि दूल्हा शादी करने गया, बीच मांग में भी सिंदूर डाला और कनपट्टी में भी डाल दिया, ठीक है, बोला कि लो ढंग से बन जाओ मेरी, ये हुआ इसका मतलब। तो गलत हुआ ना ये सर ऐसे कैसे बोलेंगे मैं क्यों बताऊं मैं कब सोता हूँ? हाँ, मैं क्यों बताऊं कि इंग्लिश देख लो, जैसे कि मैं क्यों बताऊं कि मैं कब सोता हूँ। मैं क्यों बताऊं कि दो इंग्लिश होती, एक तो होती है कि वाई शुड आई टेल यू, ऐसा होता है ना, सुना भी होगा, वाई शुड आई Yes, टेल, वाई शुड आई टेल यू, ये होता है। कई बार लोग कहते हैं वाई डू आई टेल यू भी कह देते हैं, बट अभी मैं शुड मान के चलता हूँ, तो वाई शुड आई टेल यू। अब आगे हम क्या करें? तो व्हेन, वही वाली कहानी है, मैं कब सोता हूँ तो व्हेन आई स्लीप, ऐसे व्हेन आई स्लीप। तो यानी कि यहाँ पर जैसे ये जो एक्स्ट्रा डू है, इसका मतलब कुछ नहीं, मतलब तो लोग हिंदी आपकी वही समझेंगे, बट ये आपने एक एक्स्ट्रा लगा दिया, सुपरफ्लुअस, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं थी, आपके मुंह से निकल गया, अब क्या ही हो जाएगा, निकल गया तो वो हो गया गलत, अच्छा नहीं लगा। और देखिए फाइन, ऑडियो अशोक कुमार, मान जाओ भाई, नहीं श्रीवास्तव, आदर्श आपका भी खराब है, बंद कीजिए। वो कब आती है, वो कब आती है, कैसे होगा? when does When does she come? ओके, मुझे नहीं पता भाई वो कब आती है, मुझे नहीं पता वो कब आती है। I don't know when I don't know when she comes. ओके यार, जब वो आती है मुझसे लड़ती है यार, जब वो आती है मुझसे लड़ती है,
When she comes, she start fighting with me. She started quarreling with me. तो व्हेन शी कम्स, ठीक है ना, व्हेन शी कम्स, अब फिर कॉमा, अब मुझसे लड़ती, यहाँ पर क्वेश्चन भी नहीं, यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव बोलेंगे, लड़ती है तो शी क्वारल्स विद मी, शी क्वारल क्वारल्स विद मी, खत्म इक्वल विद कहानी। मी। अब किसी ने बोला कि जब मेरे पति आते हैं मेरे साथ, जब घर वापस आते हैं ऑफिस से, मेरे साथ समय नहीं बिताते हैं, तो जब मेरे पति घर वापस आते हैं वो मेरे साथ समय नहीं बिताते हैं, तो कैसे बोलेंगे? When When my my husband come to the home, comes back home, he come back home, doesn't he doesn't spend time spend spend time time with with me. me. जब मुझे गुस्सा आता है मैं सब पर चिल्लाती हूँ या चिल्लाता हूँ। जब When I मुझे get गुस्सा angry, आता है I मैं shout सब पर चिल्लाता हूँ। all of them. तो when I get angry Angry, I shout, I shout के साथ shout at आता है, shout at at all of them. all the family members हैं, all All the the family। सर all of them भी बोल सकते हैं ना? ऑल ऑफ देम मैं अचानक देम कह दूंगा तो लोग कहेंगे ना देम कौन है ना? सर एवरीवन भी हो सकता है ना? एवरीवन भी हो सकता है। जैसे अगर मैं देम कह दूं तो आपको समझ में आ गया कि देम मैं किस पे चिल्लाता हूँ। मुझे तो नहीं पता चल रहा है कि आप ऑफिस वाले पे चिल्लाते हो कि पड़ोसियों पे चिल्लाते हो, तो फैमिली मेंबर से ये तो पता चल गया ना कि फैमिली मेंबर से चिल्लाता है, तो अचानक हम देम कैसे बोलते हैं? अगर मैं बैठे बैठे यहाँ से बोल दूं कि हे यू नो समथिंग गाइज, शी लव्स मी, आपको पता चल गया कि कौन सी शी है? ये मेरे पड़ोस में रहती है कि ऑफिस में कि स्कूल में? पता चल गया कि आपको? नहीं पता चला ना? तो अचानक हम प्रोनाउन कैसे लगाते हैं? बताना पड़ता है, पहले बताना पड़ता है कि कौन है। यस सर। मैं बोलूँ कि वन डे आई विल मैरी हर, कौन सी हर है भाई? पहले इंट्रोड्यूस तो करो, बताओ तो सही कौन सी हर है, कहीं से हर उठा के ले आए हैं? चलिए, सर अगर सामने वाले को पता है अभी कि किससे शादी करने जा रहा है फिर तो बोल सकते हैं तब ना? चलेगा, तब चलेगा, सामने वाले को पता होना चाहिए। लेकिन जब मैं आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो कैसे पता चलेगा? इंट्रोड्यूस पहले नाउन और तब प्रोनाउन, ठीक है ना? ओके सर, ये है नियम। ओके, अब मान लो आप मुझसे बोलती हो कि सर आज तो मैं लड़ूंगी उससे, आई विल क्वारल विद हिम। अब हमें क्या पता है कि वो हिम आपके स्वामी है कि हिम आपका पड़ोसी है, कि वो हिम कौन है, हमें कैसे पता चलेगा? इंट्रोड्यूस कराइए, कौन है हिम? चलिए, अब ध्यान देना कैसे, कहानी खत्म नहीं हुई। अब ये जो वेन है ना, अब इस वेन के अंदर हम डालेंगे एवर। एवर डालते इसका मतलब अब क्या बन जाएगा? जब कभी। हाँ जी, जब कभी, जब भी, अलग अलग लोगों की हिंदी है। तो कोई बोले कि यार जब भी वो आती है, जब भी वो आती है मुझसे प्यार से बात नहीं करती, प्यार से बात नहीं करती। अब कैसे बोलेंगे भाई? Whenever she comes, हाँ, Whenever comes, whenever she comes, she it doesn't doesn't talk to me talk to me politely, polite. Yes sir. ठीक है? जब भी मेरे पति मुझे बाहर ले जाते हैं, हम दोनों एक दूसरे से झगड़ते हैं। अब जब भी कैसे होगा? whenever Whenever my husband my husband takes me out, मुझे बाहर ले जाते, takes me out, हम दोनों एक दूसरे से झगड़ते हैं। अब हम दोनों की इंग्लिश कैसे करोगे? हम दोनों we quarrel with each other. देखो, या तो खाली वी कह दो, या हम दोनों को बोथ ऑफ अस कह दो, या वी बोथ, ये सब हो सकता है ना। हम दोनों की इंग्लिश खाली वी भी कह सकते हो कि हम दोनों एक दूसरे से झगड़ते हैं, तो वी क्वारल, और फिर यहाँ विद ईच अदर, ऐसे। अब है
तो जब कभी बारिश होती है, जब कभी बारिश होती है, मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता है, मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता है। कैसे होगा भाई? Whenever my Whenever it son Whenever it rains, my son doesn't go to school. doesn't Whenever it rains, it rains, my son My son doesn't doesn't go to school. ये है गाइस। तो आइए, तो एक बच्चे का मैं रैपिड फायर करूंगा, पहले व्हेन के ऊपर और नॉर्मल डू के ऊपर, जिसका ऑडियो सही है। हाँ जी रमेश बाबू, आपका ऑडियो सही है? yes sir चलिए ओके। तो पहले मैं येस नो करता हूँ, बस आप हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना फटाक से। ओके okay चलो। क्या तुम बाजार जाते हो? do you go to market तुम बाजार कब जाते हो? when do you go to market जब भी तुम बाजार जाते हो, क्या तुम कुछ खरीदते हो? whenever you go to market do you purchase something मैं कुछ नहीं खरीदता हूँ। I don't purchase anything जब मैं बाजार जाता हूँ, मैं पैसे लेके जाता ही नहीं हूँ। whenever I go to market I don't take money with me मुझे याद नहीं मैं क्या खरीदता हूँ। मैं अब मुझे याद नहीं, नहीं नहीं क्या कुछ होते, मुझे याद नहीं मैं बाजार कब जाता हूँ। अभी कब पे काम कर रहे हैं? I don't remember when I go to market तुम्हारी मम्मी चाय कब बनाती है? when does your mother makes tea मेक टी। क्या वो चाय बनाती है? does she make tea नहीं, वो चाय नहीं बनाती। no she does not मेक टी है? हाँ, वो कभी कभी चाय बनाती है। yes she makes tea sometimes मुझे नहीं पता मेरे पापा कब सोते हैं। I don't know when my father स्लीप्स, ऐसे लगाओ। sleeps तुम्हारे पापा कब सोते हैं? when does your father sleep ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड वन। चलिए अब देखिए, तो ये व्हेन से हम आगे बढ़ेंगे। अब आएंगे हम क्यों पे, धीरे धीरे। अच्छा, जैसे मैं आपको स्लोली ले जा रहा हूँ, तो आपको फास्ट जाना है कि स्लो जाना है, मुझे बता देना। सर बहुत स्लो जाना है क्योंकि सर स्लो जाना है सर। ठीक है सर स्लो क्योंकि ठीक है। WH ऐसा नहीं, एक बार अगर ढंग से आ गया तो हर टेंस में काम आएगा ना, हाँ यस सर। तो इसलिए आराम आराम से चलिए। अब आते हैं वाई पर। अब ऑडियो बंद कीजिए, अभी हमारे पास है जो भी 5 मिनट 6 मिनट है, देखते हैं। वाई है कि अगर हमने बोला कि यार तुम बाजार क्यों जाते हो, तो वही है WH हमने पहले रखा वाई। अब हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो वाई डू यू गो टू मार्केट, वाई डू यू गो टू मार्केट। मैं बोलूँ यार तुम्हारे पापा बाजार क्यों जाते हैं, यहाँ भी सेम रहेगा, वाई हेल्पिंग वर्ब हमारा डज हो जाएगा कि वाई डज योर फादर गो टू मार्केट। अब अगर मान लीजिए कि आपके मुंह से डज नहीं आया, आपने बोल दिया हे वाई योर फादर, हो सकता है भूख लग गई हो, डज खा गए, सो वाई योर फादर आपने बोला गोज टू मार्केट। अब ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया, आप ऐसे पूछ ही नहीं सकते, दिस इज रॉन्ग। इसको बोलते हैं जुगाड़ू, मतलब आपने जुगाड़ पे बोल दिया, मुंह से निकल गया, कैसे भी निकल गया। ओके, या आपने बोला यार तुम क्यों उस कमरे में सोते हो, तुम क्यों उस कमरे में सोते हो, मुंह से आपके निकल गया है व्हाई यू स्लीप इन दैट रूम, व्हाई यू स्लीप इन दैट रूम। बोलने में अच्छा लगा कि सही है, बट ये सेंटेंस गलत है। आपको भी बिना हेल्पिंग वर्ब को त्यागे नहीं बोलना है, इसलिए क्योंकि व्हाई यू स्लीप इन दैट रूम का कैसे पता चलेगा कि तुम उस कमरे में क्यों सोते हो, या तुम उस कमरे में
क्यों सोओगे? अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, मैं बोलूं कि वाई विल यू स्लीप इन दैट रूम, कौन सा टेंस है ये? देखिए अंदाजा लगाइए, वाई विल यू स्लीप इन दैट रूम कौन सा टेंस है? फ्यूचर सर। पता चल गया ना? ठीक है। अब तो मेरे मन में फ्यूचर चल रहा है और मैं विल को खा जाऊं, अब मैं बोलूं वाई यू स्लीप इन दैट रूम, अब मैं विल बोला ही नहीं। आपके समझ में आ गया क्या कि फ्यूचर है? आया क्या? नो सर। नहीं आया ना? अगर मेरे मन में चल रहा है हे वाई शुड यू स्लीप इन दैट रूम, अब आपके समझ में आ गया ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि तुम्हें उस कमरे में क्यों सोना चाहिए। पता चल गया ना? क्या देख के पता चला होगा? सोचो ना, क्या देख के पता चला? है ना? और मुझे सुबह सुबह भूख लगे, मैंने कहा हट ना, बंदा समझ जाएगा। आप समझ जाओगे क्या कि मेरे मन में शुड चल रहा था? समझ जाओगे? इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब लगाइए जुगाड़ पे, ठीक है? बंदा आपका थोड़ा बहुत जुगाड़ समझेगा, हमेशा समझ जाएगा क्या? हेल्पिंग वर्ब लगाइए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए कि तुम भाई अगर वहाँ क्यों जाते हो, क्यों सोते हो, तो डू लगाओ। वाई डू यू स्लीप इन दैट रूम, तुम वहाँ पर क्यों सोए थे, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करो, क्या होगा? वाई डिड यू। Why did you sleep in that? तो हेल्पिंग वर्ब इसीलिए बनाया ना बॉस, कि उससे पता चलेगा कि बंदा क्या कहना चाह रहा है। भाई तुम वहाँ क्यों सोओगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज करो, वाई विल यू स्लीप इन दैट रूम। भाई तुम्हें वहाँ क्यों सोना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चेंज करो, वाई शुड यू स्लीप इन दैट रूम। ये है तरीका। भाई तुम उस कमरे में आखिर सो रहे क्यों हो, वाई आर यू, हेल्पिंग वर्ब चेंज करो, वाई आर यू स्लीपिंग इन दैट रूम। हेल्पिंग वर्ब का फर्क देखो यार, तुम उस कमरे में सो रहे क्यों थे, क्यों सो रहे थे भाई, हेल्पिंग वर्ब चेंज करो, वाई वर यू स्लीपिंग इन दैट रूम। तो सोचो कि ये हेल्पिंग वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है और आप इसको खा जाते हो, तो कैसे आपको फल देगा? अब देखो, अब अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझे नहीं पता, बहुत गौर से देखो, मुझे नहीं पता कि मेरे पापा बाजार क्यों जाते हैं, नहीं पता भाई, तो सेम कहानी रिपीट होगी, आई डोंट नो वाई। अब जैसे वाई बोलोगे, अब सीधा सब्जेक्ट लगाओ, वाई माई फादर क्या होगा, गोज टू मार्केट। ठीक है। फिर देखो अंतर देखो, अगर मैं कहता हूं कि तुम्हारी मदर उस पार्क में क्यों जाती है, तो इसकी इंग्लिश होगी भाई, वाई डज योर मदर गो टू दैट पार्क। और आप बोलो भाई मुझे नहीं पता भाई क्यों जाती है, मुझे नहीं पता कि मेरी माँ उस पार्क में क्यों जाती है, तो आप बोलो आई डोंट नो। अब जैसे वाई बोलोगे, क्या करोगे, माय मदर। हाँ जी, माय मदर गो टू, तो वाई माई मदर, और उसके बाद जैसे है पॉजिटिव लगा दो, गोज कर दो, वाई माई मदर गोज टू, ऐसे बनेगा। ठीक है। तो इसको हम टू बी कंटिन्यूड करते हैं, तो हम कल करेंगे। इस फाइल को मैं भेजता हूँ आपको।